ठीक है बच्चे, वेलकम बैक। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। इसको क्या करें? ठीक है, कैसे इंटीग्रेट करें? कुछ नहीं दिख रहा है तो कुछ थोड़ा दिमाग लगाना होगा। इसमें हम क्या करें? हमारे पास क्या दे रखा है? कॉस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में 1 - 10 x dx। इस कॉस स्क्वायर एक्स 1/cos स्क्वायर एक्स को तुम क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर एक्स। और ये क्या लिख सकते हो? 1 - 10 x का होल स्क्वायर। अब समझ में आ गया होगा करना क्या है। 1 - 10 x को अगर तुम t मानो तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। और 10 x का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। या अच्छा, या -10 x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर तुम यहाँ एक माइनस लगाओ, एक यहाँ माइनस लगाओ, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स हमारा जनरेट हो गया ना। तो हम क्या करेंगे? 1 - 10 x को क्या करेंगे? टी पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? ये ऐसे आ गया ना। इसमें हम करेंगे पुट 1 - 10 x इज इक्वल्स टू टी। तो 1 का डेरिवेटिव 0, 10 x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ होगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स को इधर ले आए, ये हो गया डी टी। तो इसका क्या मतलब हो गया? माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम डी टी बोल सकते हैं। तो यहाँ हम एक माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ एक माइनस लिखा, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये तो डी टी हो गया। चलो इसको एक बार लिखते हैं, अपॉन 1 - 10 x का होल स्क्वायर। अब बताओ, माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया? डी टी। तो ये डी टी कर दिया। और 1 - x को क्या बोला? टी। तो ये टी स्क्वायर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं t⁻⁻2 dt। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x⁻n का। x⁻n का इंटीग्रल क्या होता है? x⁻n+1/n+1 + c। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ये हो गया t⁻⁻2+1/-2+1 + c। ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस t⁻⁻2+1 क्या होगा? t पे पावर -1, डिनोमिनेटर में भी -1 + c। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। t⁻⁻1 क्या हो गया? 1/t। तो ये हो गया 1/t + c। तो 1/t, और t किसे माना है हमने? t माना है ना हमने 1 - 10 x को। तो ये हो गया 1 - 10 x + c। आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व? क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 25 भी सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? कॉस ऑफ √x/√x। ये देख के ही समझ में आ रहा होगा कि √x को टी मानेंगे। क्यों √x को टी मानेंगे? उसके पीछे का क्या लॉजिक है वो बता रहा हूँ। कॉस √x/√x dx ऐसे दे रखा है ना। तो यहाँ पे √x को टी मानेंगे। √x का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर मैं √x के डेरिवेटिव की बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या होगा? 1/2 √x। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, तो 1/2 √x, यहाँ पे तो 1/2 √x क्या हो जाएगा? आ रहा है इसके इंटीग्रांड में। तो हम लोग क्या करें? √x को टी माने। तो मान लेते हैं लेट √x इज इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 1/2 √x क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा dt बाई डी एक्स। तो डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? √x को t माना तो ये तो cos t हो गया। और dx/2 √x, तो एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 √x, 2 से डिवाइड किया। अब बताओ dx/2 √x को क्या लिख सकते हैं? dt। तो ये क्या हो गया? 2, और ये हो गया cos t और dt। cos t का इंटीग्रल क्या होता है? sin t। तो हो गया 2 sin t + c। अब ये हो गया 2, और t किसे माना हमने? √x को। तो 2 sin √x + c। ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, साइन 2x का स्क्वायर रूट कॉस 2x, ये दे रखा है। यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा करना क्या है। साइन 2x को t मानना है। साइन 2x का ये डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x कॉस 2x। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन 2x का डेरिवेटिव होता है 2 cos 2x। तो cos 2x तो है, 2 लाना है तो 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 cos 2x आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लेट साइन 2x को तुम क्या मानो, t मानो। अब इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा 2 cos 2x, और ये इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में तो डी टी। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, cos 2x साइन 2x को तो t माना है तो ये हो गया t cos 2x dx, cos 2x dx। अच्छा, उससे भी पहले काम करो, इसको तुम करो क्या कि 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 2 cos 2x dx, 2 cos 2x dx देख लो, 2 cos 2x dx किसके इक्वल है, dt के इक्वल है। तो यहाँ पे हो गया 1/2 रूट 2 dt। ठीक है, तो ये हो गया 1/2, ये क्या होगा t टू द पावर 1/2 dt। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n का, तो ये हो गया 1/2, ये क्या होगा t टू द पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो गया 1/2, और t पे पावर 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2, और ये नीचे का 3/2 ऊपर आके 2/3, और ये हो गया t पे पावर 3/2 प्लस c, तो 2 कैंसिल, ये हो गया 1/3 t टू द पावर 3/2 प्लस c, तो हो गया 1/3। और t किसे माना हमने, साइन 2x को, तो साइन 2x पे पावर 3/2 प्लस सी। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1/3 साइन, पावर साइन का पावर तो यहाँ लिखते हैं 3/2, और ये क्या हो जाएगा 2x, आर्गूमेंट तो 2x है प्लस सी। आंसर हो गया। अच्छा, अगर तुम लोगों को ये नहीं समझ में आता है ना कि 2 मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, 2 डिवाइड क्यों कर रहा है, अगर ये सपोज दैट नहीं समझ में आ रहा है तो तुम तो क्या करो, जैसे इसको एक बार मैं कर देता हूँ, जैसे तुम तो क्या करो कि यहाँ से सीधे dx का वैल्यू निकाल लो, dt अपॉन 2 cos x होगा। जैसे इसको क्या है हमारे पास, यही है ना, साइन 2x cos 2x dx। तुम क्या करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाला चक्कर नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए भी करो क्या कि जैसे हमने क्या किया साइन 2x, तुम हमेशा करो अगर बिना दिमाग लगाए सॉल्व करना चाहते हो, तो इसको हमने t माना है। ये तो सोचना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, इससे नहीं बच सकते हो। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि कोई फॉर्मूला लगा के हम सब्स्टिट्यूशन किस फंक्शन को करेंगे वो खोज ले, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ IQ से होगा। और IQ कहाँ से आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 cos 2x dx, यही लिखा है ना। तुम करो क्या कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना इंटीग्रल में, इसे dx को तो हटाना है, सीधे dx निकाल लो अगर दिमाग नहीं खर्च करना चाहते हो तो 2 cos 2x। अब कोई यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे dx निकाल लो। अब इसको तो हमने t माना है साइन 2x को, तो ये तो हो गया रूट t। अब यहाँ पे cos 2x एज इट इज लिख दो, और dx क्या हमने डाला है 1/2 cos 2x लिख दो। अब ये डिवाइड के चक्कर से बच जाओगे, cos 2x कैंसिल, ये 2 बाहर, तो हो गया 1/2 रूट अंडर t dt। यही चीज आ गया ना, ये देखो सारे क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ, सीधे हमेशा dx का वैल्यू निकालो, dx एक साथ रखो और राइट हैंड साइड में dx के ये बाकी सारे टर्म्स को ले जाओ, सीधे dx का वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या बताया, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 साइन 3/2 2x प्लस सी। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया 27। अब आते हैं 28।
28 में क्या है हमारे पास, cos x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। इसको हमें क्या करना है, cos x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। अब बताओ क्या करोगे। सिंपल सा लॉजिक है कि जो इसके डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में जो है ना डिनोमिनेटर के 1 प्लस साइन एक्स, इसको हम टी मान लेंगे। क्यों, 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। सीधे, ये तो और आसान है यार। 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। तो ऊपर दिख रहा है, तो लेट 1 प्लस साइन एक्स को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो 1 का तो 0, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और इधर क्या होगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर ले आए तो ये हो गया डी टी। ऐसे हो गया ना, अब हो गया आसान ये। हमारे पास क्या है, कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ऐसे है। अब बच्चों क्या है यहाँ पे कि अच्छा ये तो आसान हो गया, कॉस एक्स डी एक्स को तुम डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स डी एक्स को डी टी। और ये जो नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा है इसी को तो हमने टी माना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऊपर ले जाओगे टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 डी टी। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स टू द पावर एन का। तो ये क्या होगा, टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 क्या होता है, 1 अपॉन 2, तो टी टू द पावर 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब प्लस सी, तो क्या हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी, और 2 रूट, और टी किसको हमने माना है, 1 प्लस साइन एक्स को, प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर तुम एक फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो। जैसे हमारा क्या होता है, 1 रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव जिसको हम ऐसे लिखते हैं डी डी एक्स रूट एक्स, ये क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये होता है ना डेरिवेटिव। अब इसी का इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा, रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, 2 रूट एक्स। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ये देखो रूट टी का इंटीग्रल क्या आ रहा है, 2 रूट टी, ये आ रहा है ना 2 रूट टी। तो याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो। सॉरी, किसका इंटीग्रल आ रहा है, ये रूट टी नहीं, 1 अपॉन रूट एक्स। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा 2 रूट एक्स। अगर ये याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, ऐसे बट कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा कौन सा क्वेश्चन, 28 भी हो गया। अब आते हैं 29 में। 29 में क्या हमारे पास, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। अब सोचो, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगेगा, करें तो क्या करें। तो यहाँ पे बस तुम्हें ध्यान देना होगा कि लॉग साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है कॉट एक्स होता है। कैसे, जब लॉग साइन एक्स को तुम पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। फिर साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो कॉस एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। तो इसका मतलब कि इसका जो डेरिवेटिव है यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करें, लेट लॉग साइन एक्स को हमने टी माना। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पहले लॉग साइन एक्स तो पहले साइन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये तो हो गया 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स को हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, और ये इधर किधर ये राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स को इधर ले आए तो ये हो गया डी टी। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो गया, कॉट एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो गया,
डी टी के इक्वल हो गया। ठीक है, देखो ये कॉट एक्स और डी एक्स, डी टी हो गया, इसको हमने टी माना है, तो ये क्या हो गया टी डी टी। अब इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा एक्स टू द पावर एन का, तो ये क्या होगा टी टू द पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस सी, तो क्या होगा 1/2 टी स्क्वायर प्लस सी, तो इसको हमने लिखा 1/2, और टी हमारा क्या है लॉग मॉड साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। यही आंसर हो गया। देखो बच्चों मैं एनसीईआरटी का आंसर चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तुम चेक कर लेना, हो सके मुझसे कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हो, बट लॉजिक जो बता रहा हूँ बिल्कुल यही है। ठीक है, ये 1/2 इसको हम लिख सकते हैं लॉग स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। हो सके एनसीईआरटी का तुम आंसर चेक करो तो हो सके कोई दूसरे फॉर्म में हो, ये भी हो सकता है किसी दूसरे फॉर्म में, या हो सके कहीं मुझसे प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, तो उसको तुम करेक्ट कर लेना, बट जो लॉजिक बता रहा हूँ इसी लॉजिक पे सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन। ये हो गया 29। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, साइन एक्स अपॉन 1+ कॉस एक्स। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन, सब एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है तुम लोगों से, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटीग्रल क्या बोल रहा है, साइन एक्स अपॉन 1+ कॉस एक्स, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर को अगर तुम को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करो, अंदर माइनस मल्टीप्लाई करो, तो माइनस साइन एक्स दिख रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्या करना हमें, लेट 1+ कॉस एक्स को हम क्या मानेंगे टी। अब अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये होगा डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये हो गया डी टी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस माइनस साइन एक्स अपॉन 1+ कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो माइनस साइन एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ डी टी, और 1+ कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ टी, ऐसे हो गया। अब अगर मान लो किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आता है ना ये कैसे कर दिया, तो तुम लोगों को मैंने हमेशा बोला कि डी एक्स को एक साथ रखो, इसको डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स कर दो। ठीक है, ये माइनस माइनस सोचना ही नहीं है। अब ये सीधे डी एक्स का जो वैल्यू है ना यहाँ से पुट कर दो तो भी काम यही चीज आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो माइनस, इसका क्या होगा इंटीग्रल लॉग मॉड टी प्लस सी। टी किसे माना है 1+ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा बच्चों हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में क्या हमारे पास साइन एक्स अपॉन 1+ कॉस एक्स। अच्छा, बस इसके डिनोमिनेटर में सेम क्वेश्चन है, स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी वही लॉजिक लगेगा, 1+ कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सेम ही लॉजिक लगेगा। 1+ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो रहा है माइनस साइन एक्स, सेम लॉजिक लगेगा। यहाँ पे हमें क्या करना है साइन एक्स अपॉन 1+ कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर लिया, ऐसे कर लिया dx। अब यहाँ पे 1+ कॉस एक्स, इसको देखो 1+ कॉस एक्स को देखो तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1+ कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ऊपर माइनस साइन एक्स जनरेट हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट 1+ कॉस एक्स को हम क्या मान लेंगे, 1+ कॉस एक्स को हमने मान लिया टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या होगा माइनस साइन एक्स। अब ये क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स को यहाँ ले गए, डी टी को यहाँ हमने कर लिया ऐसे। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, माइनस बाहर किया, माइनस साइन एक्स ऐसे किया, और यहाँ पे क्या हो गया ये 1+ कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो गया ना माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स को हमने क्या लिख लिया, एक तो माइनस यहाँ पे, इसको हमने लिख लिया डी टी अपॉन ये 1+ कॉस एक्स को माना टी, तो टी स्क्वायर, तो माइनस
ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर माइनस टू डी टी। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स टू द पावर माइनस एन का, सॉरी एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये क्या होगा, माइनस तो रह गया, ये क्या होगा टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। अब ये माइनस टू प्लस वन क्या होगा, माइनस वन, ये प्लस कर देगा, और यहाँ क्या हो रहा है टी टू द पावर माइनस वन, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन टी प्लस सी। समझ में आया ना, ये माइनस टू प्लस वन माइनस वन, इसके साथ प्लस हो गया, अब ये हो गया टी टू द पावर माइनस वन वन अपॉन टी। अब कुछ नहीं है, टी का वैल्यू डाल दो वन अपॉन, और टी हमने किसे माना है, वन प्लस कॉस एक्स को, ठीक है, और प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा अभी तक क्या किया जा रहा है। 30 हो गया हमारा। ये 30 पेज नहीं है यार, क्या मैं लिख रहा हूँ, ये 69, दिस इज 70। अच्छा मैंने यहाँ भी 30 लिख दिया, 70 71। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया, 32। 32 क्या है, वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स। इसका क्या करेंगे भाई, इसका देखो क्या लिखना है हमें, वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स डी एक्स। पहले तो इसको लिख लिया वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स को लिखा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब ना इसका लिया हमने एलसीएम, तो क्या होगा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ये साइन एक्स ऊपर आ गया, ये क्या हो गया साइन एक्स ऊपर आ गया, तो क्या मिल गया हमें साइन एक्स अपॉन क्या हो गया ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे बच्चों ना थोड़ा दिमाग लग जाएगा, ठीक है, इसको तुम ऐसे देखो, इसको तुम करो क्या, इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन किया है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल नंबर बता रहा हूँ, एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, देख लो। एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट, ये जो वन प्लस टेन एक्स है ना, इसकी जगह क्या वन प्लस कॉट एक्स है, यही चीज़ है ना, ये सेम क्वेश्चन हमने कर रखा है, और सेम जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, सेम लॉजिक लगेगा इस क्वेश्चन में भी। अब इसको हमने क्या किया था, एग्जाम्पल 6 के थर्ड पार्ट में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 रखा, 2 साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या होता है 2 साइन एक्स, ये क्या हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या है कि कॉस एक्स ऐड करो और कॉस एक्स सब्ट्रैक्ट करो, क्यों करेंगे अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे एक साइन एक्स है ना, एक कॉस एक्स हमने ऐड कर दिया, प्लस साइन एक्स, और एक कॉस एक्स हमने माइनस कॉस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन क्या हो गया ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे हो गया डी एक्स। ठीक है, देखो ये सब बैलेंस है, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन एक्स हो गया, फिर इसको साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया, फिर साइन एक्स एक कॉस एक्स ऐड किया, ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स तो रखा ही है, कॉस एक्स बस चेंज कर दिया है, बस साइन एक्स प्लस साइन एक्स ये ऑलरेडी रखा है, एक कॉस एक्स को हमने क्या किया ऐड किया, एक को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 0 हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स ये हो जाएगा, फिर ये 2 साइन एक्स, फिर ये आ जाएगा। अब ऐसा करने से क्या बेनिफिट हो गया वो देखो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, ऐसे अलग अलग कर सकते हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
यहाँ पे क्या हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? अब इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रल कर लेते हैं। अच्छा, अलग अलग इंटीग्रल करने से भी पहले ये क्या हमारा 1 हो गया, ये क्या लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब अलग अलग कर लेते हैं। तो ये तो अच्छा, एक बात हमेशा याद रखो कि ये 1/2 अलग अलग करेंगे तो ये ऐसे होगा, ये नहीं होना है। तुम लोग अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, ये ऐसे अलग अलग होगा। तो ये होगा 1 × dx प्लस ऐसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन ठीक है यार, ये बात समझ में? ये सब ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है ना, इसके इक्वल है। अब देखो क्या है, इसका इंटीग्रल तो हमें पता चल गया कि x होता है। अब यहाँ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेके देखो क्या आ रहा है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? नहीं किया है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स। अच्छा, यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स डाल दिया, कॉट एक्स को लिखा कॉस अपॉन साइन, साइन को ऊपर कर दिया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे किया, इसका डेरिवेटिव नहीं आ रहा है क्या? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स। कोई बात नहीं, आ जाएगा डेरिवेटिव, देख लो, यहाँ पे लेके बता रहे। यहाँ पे देखो, ये जो इंटीग्रांड लिखा है ना, इसका ये डिनोमिनेटर का तुम डेरिवेटिव लो। डिनोमिनेटर में क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डी डी एक्स लो। क्या आ रहा है? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब इससे तुम ले लो माइनस कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। यही देखना लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देख लो ये लिखा है ना न्यूमरेटर में। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ देखो, डिनोमिनेटर है ना ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आया? माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ माइनस करूँ मल्टीप्लाई, और इस न्यूमरेटर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा ना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, पलट जाएगा ना। तो देख लो ये डेरिवेटिव नहीं आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं सॉल्व। देखो एक तो रास्ता क्या है कि इसको मैं ऐसे लिखूं, किसको हम लोग असल में इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये किसके इक्वल आ गया है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया है। अब एक तो फॉर्मूला, इसको हम लोग देखो कैसे कर ले, 1/2 कर ले। इसको तो x लिखो, इसको बार बार क्यों कैरी कर रहे हैं, इसको x लिखो। एक माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करे, एक माइनस अंदर कर दे, तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक माइनस, या फिर तुम इतना बोलो ना, ये इतना माइनस मल्टीप्लाई, क्या इसके अंदर से एक माइनस कॉमन ले ले, तो इसके अंदर से एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो गया, और ये पलट जाएगा, तो क्या हो गया? ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब तुम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो, साइन एक्स का डेरिवेटिव देख लो, ऊपर कॉस एक्स है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। आ रही है मेरी बात समझ में? तो बस हो गया। एक तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ कर लें? ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। एक तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लें।
ठीक है, ऑलरेडी कई बार ये फॉर्मूला बताया जा चुका है। अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/2 और ये क्या हमारे पास x माइनस लॉग मॉड, डिनोमिनेटर में क्या है साइन x प्लस कॉस x प्लस c, ये आंसर हो गया। ठीक है ना। अब एनसीईआरटी में हो सके कोई फॉर्म वॉर्म चेंज किया हो, बट ये आंसर हो गया। ठीक है हमारा, एक तो ऐसे हो गया। अगर तुम इसको नहीं यूज़ करना चाह रहे हो तो तुम क्या करो कि जो हमने ऐसे लिखा है ना, ये इसमें चलो यहाँ पे लिखता हूँ ऑल्टरनेटिवली। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा ऑल्टरनेटिवली क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे देखो, ऑल्टरनेटिवली में क्या करें कि हमें क्या मिला है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमें क्या मिला है 1 प्लस कॉट एक्स, ये किसके इक्वल मिला हमें, हाफ एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम आई मान लें। क्या मान लिया, आई को अलग, इसको आई माना हमने, आई को अलग से कैलकुलेट कर लिया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर क्या हमने क्या, लेट डिनोमिनेटर को क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया। तो अब डिफ्रेंशिएट किया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया डी टी। अब देख लो न्यूमरेटर आ गया ना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो इसकी जगह क्या लिख दिया टी, और ये क्या माना है, सॉरी इसकी जगह लिख दिया डी टी। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल है, और डिवाइडेड बाई टी। तो ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी। अब लॉग और टी हमने क्या माना है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मॉड प्लस सी, यही आ रहा है ना। अच्छा अभी कहाँ आ रहा है, अभी तो ये तो आई का वैल्यू आया है, आई कहाँ में डालेंगे, यहाँ डालेंगे। तो जाके हमारा यहाँ देख लो, आई डाल दोगे तो यही आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। देख लो ये है ना हमारा आंसर। देखो आई की जगह डाल दो लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे एक्स माइनस, यहाँ पे डाल दो लॉग मॉड एक्स को, लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये डाल दो इसकी जगह पे, तो देखो ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलो इसको हमने आई माना, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब क्या बोलेंगे, फ्रॉम वन में हमारे पास क्या है, वन किसको माना है हमने, इंटीग्रल ऑफ 1/1 ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या है हाफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे हो गया। इसको हमने रखा हाफ एक्स माइ, इसी को तो आई माना है, तो आई की जगह क्या डालेंगे लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, हो गया ये प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में है 1/1 माइनस 10x।